यहाँ पे हम बकेट लाइफ साइकिल की बात करेंगे। अब जो है इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट स्टोरेज टाइप है, स्टैंडर्ड है, इन्फेक्टली एसएस है, फिर हमारा ग्लेशियर है। हर एक की कॉस्ट डिफरेंट है। तो लाइफ साइकिल में हम कह सकते हैं कि भाई इतने दिनों बाद अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है स्टोरेज में चला जाए, इतने दिनों बाद ये हो जाए, या इतने दिनों बाद ये क्या हो जाए, जो फाइल है एक्सपायर हो जाए, तो उस हिसाब से उसको हम क्या कह देते हैं, लाइफ साइकिल पॉलिसी। तो उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है उसको देख रहे हैं। तो क्विकली हम अपनी फिर बकेट क्रिएट करते हैं यूनिट टेस्ट वेबसाइट, क्योंकि यूनिक है इसलिए हमने एक बड़ा सा नाम सोच लिया जिसको हम ज्यूम कर रहे हैं कि किसी ने नहीं ले रखा होगा। तो यहाँ पे हम क्या है कि ये हमने बना दिया फोल्डर। तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम कोई भी इसको वो नहीं, ब्लॉक पब्लिक एक्सेस वो सारा कुछ हम कर रहे हैं। मीन हमने क्योंकि लाइफ साइकिल को करना है तो उसके लिए जरूरी नहीं है हमने पब्लिक बनाना है। जो वो होना है हमारे प्राइवेट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जो हमने स्टोर कर रखे हो। तो हम चाहते हैं कि वो इतने दिनों बाद इस स्टोरेज में चले जाएं, इतनी देर बाद इस स्टोरेज में चले जाएं। तो एडवांस सेटिंग्स में हमारे पास ये अलग अलग चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे रहने देते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कर देते हैं, क्रिएट बकेट क्विकली क्रिएट कर देते हैं। तो उसके बाद हम एक फाइल को अपलोड कर देते हैं। अपनी एक मैं फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने क्लिक कर देना है अपलोड, जैसे हमने पहले करते हैं अपलोड, ऐड फाइल्स। तो हमारे पास ये फ़ोटो 1। तो ये जो ध्यान रखना है कि हमने फ़ोटो 1 इसका नाम प्रॉपरली स्पेलिंग देख लेने क्या क्या है। 1.7 MB का है। तो यहाँ पे परमिशंस वगैरह हैं। तो डेस्टिनेशन डिटेल है हमारे पास, फिर हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं। ये स्टोरेज क्लास है डिफरेंट। बाय डिफ़ॉल्ट हमने स्टोरेज क्लास जो है वो स्टैंडर्ड में ये करता है कि कभी हम यूज़ करते हैं जब हमारा फ्रिक्वेंटली असेस डाटा है, जिसको हमने मोर देन वंस महीने में क्या करना है, असेस करना है। और कितनी उसके साथ मिली सेकेंड आपका मतलब ये होना चाहिए, असेस टाइम होना चाहिए। और ये ऑटोमेटिकली जो है आपका 3 जोन में सिलेक्ट करता है फॉल्ट टॉलरेंस के पर्पज़ के लिए। कम से कम 3 अवेलेबिलिटी जोन में क्या करता है, स्टोर करता है। अगर हमने इंटेलिजेंट टायरिंग करते हैं तो ये अपने आप देख लेता है कि कौन से ऑब्जेक्ट प्रॉपरली असेस नहीं हो रहे। तो वो उनको क्या कर सकता है, वो दूसरी स्टोरेज में जो सस्ते वाली स्टोरेज है उसमें वो कर देगा। तो ये अगेन पर ध्यान रखना ये भी स्टोर 3 आपकी जोन में ही करता है। फिर हमारे पास स्टैंडर्ड ये 1 ये है इनफ्रिक्वेंटली असेस, जिसको हमने 1 से मंथ असेस करना है। और ये फिर आपका क्या आ जाता है कि 3 जोन में होगा। तो कितनी इसमें आपको मिनिमम जो है स्टोरेज ड्यूरेशन के लिए आपका होना चाहिए, तब ये आप करते हो 30 दिन मिनिमम। बट अगेन इसके कुछ चार्जेस पड़ेंगे। बट ये एक बहुत सस्ता है जहाँ पे एक डाटा आपका सिर्फ एक ही जोन में स्टोर होगा। या अगर कोई डाटा आप रिक्रिएट कर सकते हो तब उसके लिए ये है। फिर हमारे पास ग्लेशियर है जिसको आप लॉन्ग टर्म में आपने क्या करना है, स्टोर करना है, उसके लिए ये वाला है। तो अलग अलग स्टोरेज है। तो हम अभी इसको स्टैंडर्ड ही करते हैं चूज़। तो इसको बाकी सेटिंग्स वैसे की वैसे, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, अपलोड। तो ये हमारा थोड़ा सा टाइम लेगा अपलोड करने में, जितनी बड़ी फाइल होगी उस हिसाब से वो क्या करेगा। तो हम यहाँ पे इसको क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। अब हमने क्या करना है कि ये हो गया। हम यहाँ पे चाहते हैं कि अपने आप अगर इसको हम असेस नहीं करें तो अपने आप ये स्टैंडर्ड स्टोरेज से किसी और स्टोरेज में चला जाए। तो हमारे पास अलग अलग है, प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ में आपने देख लेना है क्या है। प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास वो नहीं है जो हमें चाहिए। मैनेजमेंट में आ जाना है। मैनेजमेंट में रेप्लिकेशन रूल है, ये है हमारे पास लाइफ साइकिल रूल्स। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्रिएट लाइफ साइकिल रूल, हम कुछ नाम रख देते हैं, यूनिट लाइफ साइकिल, कुछ भी नाम आप रख सकते हो। उसके बाद हम जो हो सकता है यहाँ पे हमारी जो इस बकेट में हजारों फाइलें हों, तो हमने हो सकता है कि सारी बकेट पे नहीं अप्लाई करना। तो हम लिमिट भी कर सकते हैं स्कोप, जहाँ हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई टू ऑल। तो यहाँ पे हमने नहीं, यहाँ पे लिमिट कर देते हैं। हम कह देते हैं कि जिसके आगे ये वर्ड हो हमारे,
ये हमने स्पेसिफाई कर दिया कि F40 वर्ड परफिक्स हो तो वो वाले पे हमने करना है। तो क्योंकि हमारी फाइल का नाम जो है photo1 डॉट वो है, तो ये उसमें आ जाएगा। तो आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट का साइज मिनिमम क्या होना चाहिए। तो उसके बाद हमारे पास क्रिएट रूल, पर क्रिएट रूल करने से पहले हमें यहाँ पे वो चॉइसेस नहीं आ रही, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लाइफ साइकिल रूल एक्शंस, यहाँ पे हमने क्या कहते हैं, मूव करंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिटवीन स्टोरेज क्लासेस। तो हम चाहते हैं कि जो कहाँ पे मूव कर रहे, इनफ्रिक्वेंटली एसेस, कितने दिनों बाद, हम चलो कह देते हैं कि 40 डेज के बाद वो क्या करे, जो स्टैंडर्ड वन ये है उसके अंदर चला जाए। फिर हम ट्रांजिशन कर देते हैं। फिर हम कह देते हैं कि यहाँ पे इसमें ये भी कह सकते थे कि नहीं हमें ये वाला चाहिए। फिर हम कह देते हैं कि हमारा क्या करे, ग्लेशियर में चला जाए डीप आर्चिव में, कितने दिनों बाद, 100 डेज के बाद। और ध्यान रखना वो आपको एक मैसेज देता है कि अगर आपने स्मॉल ऑब्जेक्ट को कर रहे हो तो उसके ये वाले चार्जेस वगैरह पड़ेंगे, तो आपने एक्नॉलेज कर देना है। अब हम चाहते हैं कि भी और एक पॉलिसी लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम कह देते हैं एक्सपायर करंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो जैसे इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक और ऑप्शन आ जाएगी, कितने दिनों बाद हम चाहते हैं कि अपने आप जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाए, एक्सपायर हो जाए, मीन अपने आप डिलीट हो जाए। तो हम यहाँ पे इसको 300 चूज कर लेते हैं। तो जैसे जैसे करते जाएंगे यहाँ पे वो हमें दिखाता रहेगा कि ये 0 डे के बाद जो 40 डे हो गए तो ये एक स्टैंडर्ड इनफ्रिक्वेंटली असेस में आ जाएगा। उसके 100 दिनों के बाद ये क्या आ जाएगा, ग्लेशियर में चला जाएगा। ये इसके बाद क्या है, इससे क्या होता है कि आप अपने जो है कॉस्ट को कम कर सकते हो, ऑब्जेक्ट्स को मैनेज कर सकते हो। तो हमने क्या कर देना है, क्रिएट रूल। तो ये हमारे पास क्या आ गया, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट आ गया। इसमें फिर द्वार से बाद में फिर एडिट करना है तो आप कर सकते हो कि यहाँ पे आके एडिटिंग वगैरह कर सकते हो। क्या हमने कोई एडिटिंग वगैरह नहीं करनी है तो वापस इसमें आ जाते हैं लाइफ साइकिल। तो ये था हमारा कि कैसे लाइफ साइकिल मैनेज करना है। तो अगर हमने डिलीट करना है तो इसको क्या कर देते हैं, एक्शन डिलीट। तो हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। और किस पे अप्लाई किया था हमने, उसको भी अप्लाई, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा अलग ढंग से करते हैं, इस फाइल को डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे परमानेंटली डिलीट करेगा। जहाँ हम वहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते थे एम्प्टी करके बकेट को, फिर सिलेक्ट कर सकते हैं। जब पहले आप क्या कर दो, ऑब्जेक्ट्स को कर दो, क्योंकि अभी हम इतनी देर वेट नहीं करेंगे कि 30 डे के बाद वो अपने आप होता है कि नहीं। हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये जैसे हमने सेटअप किया है तो वैसे ही वो चलेगा। तो ये हमारा डिलीट हो गया। तो हमने अब बकेट को भी अपनी डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, बकेट को भी अपनी डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे नाम स्पेसिफाई कर देते हैं, जो हमारी बकेट है कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारा था कैसे हमने लाइफ साइकिल मैनेजमेंट करना है। तो वो प्रॉपरली हमने देखा कि क्या क्या आप स्पेसिफाई कर सकते हो।